हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है एक नए सब्जेक्ट के साथ कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास और जो है आपका नए चैप्टर के साथ दोस्तों शुरुआत करेंगे। तो आपने अगर इसके पहले की वीडियो यानी कि जो आपका सामाजिक अध्ययन है, पेपर फर्स्ट यानी सामाजिक बाल विकास और शिक्षणाधिगम जो है सभी संस्कृत हिंदी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हर एक सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वीडियो बना के दोस्तों प्ले लिस्ट में हमने डाल दी है और कंप्लीट करा के। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में सभी की प्ले लिस्ट अलग अलग बनी हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से हम शुरुआत करते हैं आपके कंप्यूटर की और जो है आपके एक एक जो है चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज इसको हम जो है इसकी भी प्ले लिस्ट बना देंगे, तो आप एक एक करके सभी वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास यानी हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर का परिचय। तो सबसे पहले उसकी जो इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर। तो दोस्तों, कंप्यूटर की जो प्रस्ताव यानी कि जो परिचय है उससे हम आपके लिए दिखाते हैं। देखिए उसका कंप्यूटर का परिचय। तो चलिए देखिए, मनुष्य आरंभ से ही सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अन्य सभी प्राणियों की वैकल्पिक अपेक्षा मनुष्य में सुनियोजित कार्य संपादन, जीवन शैली और निरंतर खोज व आविष्कार की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है। इसी कारण विभिन्न युगों में मनुष्य ने नए नए आविष्कार करते हुए मानव जाति को एक विकसित रूप दिया है। इन सभी उपलब्धियों में से एक है कंप्यूटर विषय यानी कंप्यूटर विज्ञान विषय। देखिए, कंप्यूटर मशीन और इससे संबंधित सभी तकनीकों के विकास ने जो है दर को उत्प्रेरित किया है और विकास को एक नई अति तीव्र गति प्रदान की है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो देखना होगा, चाहे वीडियो छोटा हो या लंबा हो, उससे जो है समझने के आगे मायने नहीं रखता है। अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का इतिहास है, उसकी कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे विकास हुआ, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, किसने इसका आविष्कार किया, इन सब बातों को जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको अच्छे से जो है समझना होगा और जो भी इम्पोर्टेंट होगा आपको हम जो है हाईलाइट करके दिखाते चलेंगे, तो आप उसको नोट्स करते चलिएगा। दोस्तों, कंप्यूटर की आप बेहतरीन तैयारी कराएंगे, आपके जो है अग्रवाल जो आपका पब्लिकेशन है उसी से हम पढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए देखिए और विकास की एक नई अति तीव्र गति प्रदान की है। कंप्यूटर को आरंभ में गणना करने के लिए विकसित किया गया था दोस्तों, मतलब गणना करने के लिए, जैसे कि जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, जो भी उसका जो है हिसाब किताब करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता था। लेकिन आज इसकी सहायता से लगभग सभी क्षेत्रों में कार्य संपन्न किए जाने लगे हैं। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं, और आपने जो है रोज रोज उसको आप देख भी सकते हैं। प्रणाली यानी सिस्टम विशिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए कई उपकरणों, विधियों तथा प्रक्रियाओं का समूह है जो नियमित रूप से परस्पर कार्य करके संपूर्ण संगठित इकाई बनाती है। कंप्यूटर भी एक प्रणाली है जहां पर इनपुट प्रोसेसिंग, देखिए इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट प्रोसेसिंग तथा भंडारण इसके प्रमुख अवयव हैं। और दोस्तों, कंप्यूटर में ऐसे अनेक उपकरण होते हैं जो उनके सभी कार्यों जैसे डाटा तैयार करना, कंप्यूटर में इनपुट करना और जो है गणना, नियंत्रण, भंडारण आदि संपन्न करते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होते हैं, जो इसके पार्ट होते हैं दोस्तों, उपकरण होते हैं कंप्यूटर के जो अधिक होते हैं। अब देखिए, वे सभी उपकरण कंप्यूटर में सीधे जुड़े होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा ऑनलाइन उपकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो उससे सीधे जुड़े रहते हैं उससे हम ऑनलाइन उपकरण कहते हैं, तथा जो उपकरण उससे अलग अलग से उपयोग किए जाते हैं तथा जुड़े नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑफलाइन उपकरण कहते हैं। और उपकरणों और साधनों को ही देखिए हार्डवेयर कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि हार्डवेयर क्या है, तो दोस्तों क्या उपकरणों को ही और साधन होते हैं जो कंप्यूटर के, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। अब देखिए, एक होता है हार्डवेयर और दोस्तों एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन होता है? जिससे कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका जो है जो इनपुट डिवाइस हैं और जो आपके आउटपुट डिवाइस हैं, और जो आपका जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए आप, प्रिंटर है, माउस है, सीपीयू है, यह जो है दोस्तों हार्डवेयर हो जाएंगे, जैसे सीडी है। और दोस्तों अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में आपके जो है एप्लीकेशन या ऐप वगैरह आ जाते हैं। अब देखिए, जो कि अग्रलिखित होते हैं। अब देखिए, ये आपके हार्डवेयर हैं जैसे कि अभी हमने बताया है। देखिए, यह क्या है? आपका मेमोरी जो है, हार्ड ड्राइव, ये आपके स्टोरेज हैं। और दोस्तों इन्हीं को क्या कहते हैं? हम लोग उपकरण कहते हैं दोस्तों। अब देखिए आगे
जैसे कि हमने बताया अभी, देखिए माउस है, माउस और कीबोर्ड, और दोस्तों देखिए प्रोसेसिंग चिप, प्रिंटर और मॉनिटर, यह सब आपके हार्डवेयर कहलाएंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। पूछा जाता है दोस्तों पेपर में कि हार्डवेयर समझाइए हार्डवेयर क्या है, और हार्डवेयर की जो है उत्तर की उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको लिखना पड़ेगा यह सब। अब देखिए कंप्यूटर की संरचना कैसी हुई दोस्तों, इसको हम समझेंगे दोस्तों एक एक करके, जो है हर एक टॉपिक इसमें हम आपको समझाएंगे। अब देखिए कंप्यूटर की संरचना बात करेंगे, तो कंप्यूटर से आशय क्या है। देखिए तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, समझिए, जो अपनी मेमोरी में मौजूद निर्देशों के आधार पर काम करता है। कंप्यूटर डाटा इनपुट को ग्रहण करके उसे निर्धारित नियमों के अनुसार व्यवस्थाबद्ध प्रोसेस कर परिणाम निकालता है। आपको पता होगा जो आप उसको डाटा देते हैं दोस्तों, उनको वह ग्रहण करके नियमों के अनुसार व्यवस्था क्रम परिणाम जो है आपको जो चाहिए होता है वो रिजल्ट निकाल देता है, और साथ ही भविष्य में उपयोग होती उसे स्टोर भी कर लेता है। जब आपको उसको उसकी ज़रूरी पड़ेगी तो दोस्तों आप फिर से भी उसका यूज कर सकते हैं, जो अपनी मेमोरी में वह सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है, आपको पता होगा। अब देखिए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी की किससे हुई है दोस्तों, कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या, गणना करना। अब जो है कंप्यूटर की किस लिए बनाया गया था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ गणना करने के लिए बनाया गया, परंतु इससे जो है सभी काम होने लगे। कंप्यूटर विकास के प्रारंभ काल से ही इसका मुख्य कार्य गणना करना तथा था, लेकिन तकनीकी विकास के साथ कंप्यूटर के कार्यों में वृद्धि हुई, आपको पता होगा। देखिए कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो प्राप्त सूचनाओं को, यह जो है लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो प्राप्त सूचनाओं को दिए गए निर्देश के अनुरूप विश्लेषण कर अत्यंत सूक्ष्म समय में सत्य और विश्वसनीय परिणाम निकालता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो आप उसको अपना रोल नंबर डालेंगे, जैसे ही आप उसमें रोल नंबर डालेंगे तो दोस्तों जो सूचनाएं होंगी उसके निर्देश यानी हमारा रोल नंबर है और निर्देशों के अनुसार विश्लेषण करेगा दोस्तों। उसको विश्लेषण क्या होता है दोस्तों, अंत और सूक्ष्म परिणाम निकालेगा आपका, जो भी आपको चाहिए होता है दोस्तों उसी आपको पूरे विश्वास के साथ, जैसे कि आप उसमें अगर कुछ भी करते हैं, जैसे मान ली जाए आपको जैसे इतने रुपए कुछ भी कर लीजिए, आपने इतने रुपए दे दिए, और दोस्तों इन सब का हिसाब करना है, तो दोस्तों आपको जो है बिना कुछ सोच समझे जब इसमें इसको जो है हिसाब करेंगे तो आपका जो है कैसा आएगा दोस्तों, बिल्कुल ही विश्वसनीय होगा, यानी बिल्कुल क्लियर परिणाम प्रस्तुत करेगा कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर नॉर्मल जो है आप आए दिन आप यूज भी करते होंगे, मोबाइल यूज करते हैं, इसी से दोस्तों उसको आप समझ सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए किया जाता है। ये लाइन तुम आप अपने जीवन से रिलेट करके देखिए तो आपको सब समझ में आएगा दोस्तों। जैसा आप यूज करते हैं मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप वगैरह जो भी आपसे यूज होता है। कंप्यूटर का यह नाम अंग्रेजी भाषा के किससे लिया गया है, कंप्यूट से लिया गया है, और कंप्यूट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। यह हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि गणना करना जो है गणना करने वाला क्या है, यंत्र है। कंप्यूटर की हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है दोस्तों। यह लाना आप जो है नोट करके रखिएगा, यह आपके पेपर में देखने को मिलती है और दोस्तों हर बार मिली है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बच्चे कह देते हैं कंप्यूटर को जो है क्या, गणना करने, या फिर कंप्यूटर को कुछ और कह देते हैं, परंतु उसका सही अर्थ क्या है दोस्तों, क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है, अर्थात संगणक यानी गणना करने वाला यंत्र। किंतु सामान्य भाषा में इसे सुगमता के लिए कंप्यूटर के नाम से ही जाना जाता है। साधारण भाषा में कहें तो कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति अथवा यंत्र है जो गणनाएं, गणितीय क्रियाएं तथा इसी प्रकार की अन्य क्रियाएं संपादित करता है। कंप्यूटर का मूल्य कार्यविधि ऐसी है जैसे कि एक साधारण से कैलकुलेटर की होती है। वस्तुतः कैलकुलेटर एक ऐसी युक्ति है जो व्यक्ति द्वारा दी गई संख्याओं पर व्यक्ति द्वारा चयन किया गया गणितीय कार्य करके सक्षम वांछित परिणाम प्रस्तुत करती है। आपको पता होगा लैपटॉप आपने यूज भी किया हो, वो कैलकुलेटर। वास्तविक रूप में कहा जाए तो कैलकुलेटर की अपेक्षा कंप्यूटर का कार्य क्षेत्र तथा इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं अत्यधिक विस्तृत हैं। यह लाइन तो आपको अच्छे से आती होगी दोस्तों, यह आप जीवन में यूज भी करते हैं कि जो है कैलकुलेटर और लैपटॉप, इसमें जमीन जो है बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है, और कंप्यूटर का जो क्षेत्र है वह बहुत विस्तृत है। किससे, कैलकुलेटर से। कंप्यूटर को उसका प्रयोगकर्ता कुछ आंकड़े देता है। देखिए कंप्यूटर को उसका प्रयोगकर्ता कुछ आंकड़े देता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर में बैठे हैं, आपने कंप्यूटर को कुछ दिया, यानी आंकड़े में अंक, चित्र, लेख तथा संख्या इत्यादि सम्मिलित रहते हैं। कंप्यूटर को आंकड़े तथा डेटा देने के उपरांत
उस आंकड़ों पर जो भी कार्य अथवा क्रिया होनी है उसका सूचना निर्देश अथवा कमांड के रूप में कंप्यूटर को दी जाती है। संक्षेप में यह आंकड़े पर किए जाने वाले कार्य अथवा क्रिया का चयन किया जाता है। इसके उपरांत कंप्यूटर उस कार्य अथवा क्रिया को पूर्ण कर परिणाम उपयोगकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करता है। मान लीजिए आपने जो भी कंप्यूटर को दिया, यानी कि आपको कुछ चाहिए उनसे, तो या आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर कहीं की भी जो है पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों आप सर्च करेंगे कि हमें डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो है मैथ्स पेपर, तो दोस्तों आप उस पर जो ऐसा सर्च करेंगे दोस्तों, तो कुछ समय बाद जो है उसका जो प्रोसेस निकलेगा वो परिणाम निकालेगा दोस्तों, वह परिणाम आपका जो है आपके समक्ष प्रस्तुत कर देगा। इसी प्रकार देखिए, और ये क्या है दोस्तों, आप भली भांति इसको जानते होंगे दोस्तों, इसको कहा जाता है कैलकुलेटर, जो कि आप आमतौर की भाषा में इसको यूज करते होंगे और आपने यूज किया होगा। कैलकुलेटर की अपेक्षा कंप्यूटर का कार्य क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। कैलकुलेटर मात्र संगणकीय, देखिए आपसे पूछा जाता है कि कैलकुलेटर क्या कर सकता है, क्या क्षेत्र मतलब उसका कार्य क्या है, तो आप कहेंगे कि सांख्यिकीय गणना आंकड़ों को ग्रहण करता है, जबकि कंप्यूटर अनेक प्रकार के आंकड़ों जैसे टेक्स्ट यानी लिख सकते हैं आप, यानी भाषा में लिखा हुआ अनेक लेख, अंक संख्या और ध्वनि चित्र इत्यादि ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर उस पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं पृथक पृथक स्वरूप और प्रारूप में आंकड़े को मन वांछित रूप प्रदान कर सकता है। प्रारंभ में कंप्यूटर का आविष्कार वैज्ञानिक तथा गणितीय समस्याओं गणनाओं को शीघ्रता शुद्धता से हल करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर और लैब जो है आपका, इसको क्या कहते हैं, कैलकुलेटर में क्या अंतर है। अब देखिए दोस्तों कंप्यूटर का इतिहास क्या है, किस प्रकार, तो दोस्तों अगर बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। पहले मनुष्य गणना के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता था, परंतु तकनीकी विकास ने तीव्र कंप्यूटरिंग की मांग की। इस मांग ने कंप्यूटर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। चीन में एक गणना, देखिए इसको आप ध्यान रखिएगा, यह पेपर में आया था दोस्तों कि चीन में एक गणना मशीन अबेकस का आविष्कार हुआ। अब अबेकस हम आपको दिखाते हैं। देखिए अबेकस दोस्तों आपने देखा होगा, अगर आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़े होंगे, मैंने तो प्राथमिक विद्यालय में देखा था। अब देखिए यह मशीन चीन, जापान सहित एशिया अनेक देशों में अंकों की गणना के लिए काम आती है। जो है देखिए मनुष्य आरंभ से ही सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अन्य सभी प्राणियों की विकासशील अपेक्षा मनुष्य में सुनियोजित कार्य संपादन, जीवन शैली और निरंतर खोज एवं आविष्कार करने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है। इसी कारण विभिन्न युगों में मनुष्यों ने नए आविष्कार करते हुए मानव जाति को एक विकसित रूप दिया है। इन सभी उपलब्धियों से कंप्यूटर विज्ञान एक विषय कंप्यूटर मशीन और इससे संबंधित सभी तकनीकों के विकास ने विकास दर को उत्तेजित किया है और विकास को एक नई एवं तीव्र गति प्रदान की है। कंप्यूटर को आरंभ में गणना करने के लिए विकसित किया गया था, परंतु आज कंप्यूटर की सहायता से लगभग सभी क्षेत्रों में कार्य संपन्न किए जाने लगे हैं। कंप्यूटर के इतिहास को हम जो है 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए एक तो आप बांट सकते हैं कंप्यूटर ने जो है मैकेनिकल विकास का इतिहास, यानी पहला मैकेनिकल जो इतिहास था दोस्तों कैलकुलेटर सन, अगर पूछा जाए आपसे तो बता देना कि 1663 में विलियम स्क्वीन हार्ट जो है तुबिनगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इस प्रकार से देखिए आप समझ सकते हैं उन्होंने किया था। और बात करेंगे, परंतु यह मशीन बहुत अधिक प्रचलित नहीं थी। पहला प्रचलन जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर सन 1642 में महान फ्रेंच फिलोसोफर जो है मनोवैज्ञानिक ब्लेस पास्कल ने बनाया था। इसके बाद सन 1971 में जर्मन फिलोसोफर व वैज्ञानिक गॉटफ्राइड और लाइबनिज ने पास्कल की मशीन को और अधिक विकसित कर उसे बनाया था। अब देखिए इस प्रकार से फिर अब देखिए आपको हम जो है पहला क्या था दोस्तों, अगर कंप्यूटर के इतिहास की बात करें, कंप्यूटर के मैकेनिकल जो है विकास का इतिहास। और देखिए दूसरा था आपका कि कंप्यूटर के इलेक्ट्रिकल विकास का इतिहास। जॉन बी एर्नस्ट ऑफ आइवा स्टेट यूनिवर्सिटी का ऐसा व्यक्ति था जिसने बल्ब का उपयोग करके सन 1930 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था तथा यह सन 1942 में पूर्ण हुआ था। उसमें एड व सबट्रैक्ट इकाई थी व इसका आकार छोटा था। इसमें लगभग 300 बल्ब उपयोग किए गए थे। इसमें मेमोरी इकाई में एक घूमते हुए ड्रम या कैपेसिटर लगे हुए थे। प्रत्येक कैपेसिटर बाइनरी का एक अंक संग्रहण करता था। इसमें कई इनपुट आउटपुट उपकरण थे जैसे पंच कार्ड और कार्ड रीडर। दोस्तों पहले कंप्यूटर की यह जो है बात चल रही है।
सबसे पहला जनरल जो है परपस कंप्यूटर यानी पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में जॉन डब्ल्यू मौचले तथा जे प्रोफेसर करकट निर्देशन में बनाया, जिसका नाम था एनएक। दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, इसको हम कभी भी पूछ सकता है आपसे, जिसका नाम था एनएक। पहला कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, तथा इस एनएक प्रोजेक्ट की सलाह से जॉन बॉन न्यूमैन थी। यह बहुत बड़ी मशीन थी जो लगभग 30 टन की थी दोस्तों, जिसमें लगभग 1800 वैक्यूम ट्यूब थे। यह किसी जोड़ प्रक्रिया के लिए 200 यूकेएस माइक्रो सेकंड तथा 10 सेकंड में गुणा करने के लिए जो है 31 मिली सेकंड लेता था। इस प्रकार आप समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए इस प्रकार इसकी जो है, इसकी जो आपको जो डिटेल्स दी है इसको आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद हम आगे देखेंगे कंप्यूटर। देखिए इसको आप पढ़ सकते हैं कि विश्व की हिरोशिमा नागासाकी। देखिए अगर बात की जाए कि अमेरिकी सेना ने इस कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया था, तो विश्व की त्रासदी हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बमों का प्रयोग हेतु संबंधित गणना इसी कंप्यूटर पर किया गया था। यह कंप्यूटर आकार में बहुत बड़ा था, इसका भार लगभग 30 टन था। इस कंप्यूटर में 1800 निर्वात नलिकाएं और कितनी 1700 प्रतिरोधक यानी 10,000 संधारित्र एवं 6000 स्विचों का प्रयोग किया गया था। हालांकि दोस्तों इसमें आपको समझने लायक यही बात है कि यह कंप्यूटर इतना भारी था कि आपको इधर से उधर लाना जो है इम्पॉसिबल था। अब देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर, अब दिखाते हैं आपको अबेकस क्या था, कंप्यूटर का विकास किस प्रकार हुआ है। दोस्तों यहाँ से जो है आप लोग देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ से आपने देख लिया तो आप कंप्यूटर का जो है कोई भी चैप्टर आपसे नहीं छूटेगा। अब देखिए कंप्यूटर का विकास। चीन में एक गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग मशीन अबेकस का आविष्कार हुआ। अब देखिए यह एक यांत्रिक डिवाइस का मैकेनिकल डिवाइस था जो आज भी चीन, जापान व एशिया के अनेक देशों में अंकों की गणना के लिए काम आती है। देखिए इसको कहते हैं दोस्तों अबेकस। देखिए इधर यह अबेकस है दोस्तों। आपको देखिए जोड़ घटाने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको इसमें एक सरका देंगे तो फिर दूसरा सरकाएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार दोस्तों इसको गिना जाता था। इसी प्रकार इसका यूज किया जाता था। अबेकस तारों का एक फ्रेम है। देखिए फ्रेम ऑफ वायर होता है। इन तारों में बीड्स पक्की मिट्टी के गोल टुकड़े जिनमें छेद होते हैं पिरोए हुए होते हैं। आप समझ सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। प्रारंभ में अबेकस का जो है व्यापारिक गणनाएं करने के काम में प्रयोग किया करते थे। यह मशीन अंकों के जोड़, घटाव और गुणा भाग के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। देखिए शताब्दियों बाद अनेक अन्य यांत्रिक मशीनें अंकों की गणना के लिए विकसित की गईं। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र सन 1645 में विकसित किया। इस मशीन को एडिंग मशीन कहते थे क्योंकि यह केवल जोड़ घटाव कर सकती थी। यह मशीन जो है यानी कि घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसमें दांत युक्त चक्रियां थीं जो घूमती रहती थीं। चक्रियों के दांत पर 0 से 9 तक के अंक छपे हुए रहते थे। देखिए इस प्रकार दोस्तों आप देखिए पास्कलन। अब देखिए ब्लेज पास्कल ने इस एडिक मशीन को पास्कलन कहते हैं, जो कि पहला यांत्रिकी गणना यंत्र था जो आज कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में यही यंत्र कार्य करता है। अब देखिए सन 1994 में जर्मन गणितज्ञ व दार्शनिक गॉटफ्रेड विल्हेल्म वॉन लेibniz ने पास्कलन का विकसित रूप तैयार किया, जिसे रैकिंग मशीन या लेibniz चक्र भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यह दोस्तों। अब देखिए यह आपका पास्कलन है। इसके बाद देखिए एक जैकार्ड लूम का भी प्रयोग जो है आविष्कार किया गया। सन 1801 में फ्रांसिस बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने कपड़े बुनने के लिए लूम का आविष्कार किया, जो कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न स्वतः देता था। इस लूम की विशेषता यह थी कि यह कपड़े के पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्डों में नियंत्रित करता था। पंच कार्ड पर छिद्रों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित किया जाता था। इस प्रकार से जो आपका फर्स्ट टॉपिक है उसको हम दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। यह दोस्तों देखिए जैकार्डस लूम। इससे कपड़े में जो है पंच कार्डों में जो है
छिद्र होते हैं वह उस निर्देशित यानी कि जो है काम करता है। अब आपका जो है दूसरा है दोस्तों इसके आगे का, उसमें हम जो है आपको पार्ट यानी कि आपका कंप्यूटर में टॉपिक 2 अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपने यह देख लिया है और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वीडियो हमारे आपको चैनल पर उपलब्ध मिलेगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।